अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप एवरीवनस डूइंग वेल। सो आज जो है यहाँ आइलैंड में बहुत ज़्यादा गर्मी है। लाइक ऑनेस्टली मैंने इतनी गर्मी पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की। आज संडे है एंड आई हैड अ वेरी बिजी वीक। एज यू कैन सी कि सूरज मुँह पे। इट्स वेरी वेरी हॉट और आई वाज थिंकिंग टू वेयर अ लॉन्ग ड्रेस, पर मैंने नहीं पहना। पर अब मुझे रिग्रेट हो रहा है। मैं सोच रही हूँ यार पहन लेना चाहिए था, बिकॉज़ जो वेदर है वो ऐसे ही है। सबने लॉन्ग ड्रेसेस पहने हुए हैं। तो यही मौसम अगर पाकिस्तान में होना तो बंदा जो है ना इतना परेशान हो जाता है कि आज इतनी ज़्यादा गर्मी है। लेकिन यहाँ पे जब ऐसा मौसम होता है तो लिटरली हर बंदा बाहर निकल आता है, स्पेशली जब संडे हो और लोग अपने कामों पे ना गए हों, फ्री हों, तो लाजमी बाहर निकलते हैं। मैं आज काफ़ी जल्दी उठ गई थी क्योंकि आजकल मेरी रूटीन थोड़ी सी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने आज का दिन रखा हुआ था कि आज मैं ना प्रॉपर डीप क्लीनिंग करूँगी घर की। तो मैं किसी हद तक उस चीज़ में कामयाब हो गई। इसीलिए निकलते निकलते मुझे जो है ना अराउंड 5 हो गए। बट आई एम स्टिल प्राउड ऑफ माई सेल्फ क्योंकि अभी भी मैं टाइम पे निकल गई हूँ। तो अभी जो है ना मैं घर के पास जा रही हूँ एक जगह अपनी एक न्यू फ्रेंड से मिलने। सो बेसिकली शी वॉज़ वन ऑफ माई फॉलोअर और वो मेरे ब्लॉग्स देखती थी एंड दैट हाउ शी गॉट टू नो मी वर्चुअली। और फिर उसने ये किया कि शी डीएम्ड मी ऑन इंस्टाग्राम, और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स आते हैं आई कुडंट सी हर डीएम। एनीवेज उसने मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर लेके शी टेक्सटेड मी एंड शी सेड कि शी हैज़ रिसेंटली केम फ्रॉम पाकिस्तान आई गेस, एंड शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू मेक न्यू फ्रेंड्स हेयर। और उसने कहा कि मैं तुम्हारे देखती हूँ, ब्लॉग्स देखती हूँ और मुझे लगता है कि वी कैन बी वेरी गुड फ्रेंड्स। सो आई वाज लाइक ओके। तो आज का दिन जो है वैसे भी मैंने बाहर निकलना था और लकीली आज सनी भी बहुत था, तो मैंने उसे कहा कि चलो आज मिलते हैं। तो अभी मैं फिर उससे मिलने जा रही हूँ और हम लोग कॉफ़ी पियेंगे। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि उसकी भी एक बेटी है विच इज़, एंड आई थिंक हम दोनों की बेटियों की एज जो है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट हर। लेट्स सी कैसे रहता है। एंड मुझे अच्छा लगता है नए लोगों से मिलना, क्योंकि जितना आप नए लोगों से मिलते हैं उतना ही आपका एक्सपोजर बढ़ता है और उतना ही आप सीखते हैं दूसरे लोगों से। तो अच्छा रहता है। और मैं जो अभी जिस रास्ते से आई हूँ उसमें सूरज जो है वो डायरेक्टली जो है वो मेरे मुंह पे नहीं पड़ा, विच इज़ काइंड ऑफ गुड। बट मैं थोड़ा सा चाहती थी कि मैं थोड़ा सा सूरज में टाइम स्पेंड करूं। और अभी मैंने इससे पहले भी एक व्लॉग बनाया था, उस दिन भी काफ़ी सनी था, पर उस दिन जो है ना इतना ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। पर आज तो यह है कि आप किसी भी नॉर्मल लॉन्ग ड्रेस में भी यू वेरी कंफर्टेबल, यू डोंट इवन नीड स्वेटर। मैं अपनी बेटी को हमेशा जैकेट पहनाती हूँ पर आज मैंने उसको नहीं पहनाई। तो आज तो इस किस्म का वेदर है विच इज़ वेरी गुड। दूसरा ये है कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ आजकल अपने व्लॉग्स के साथ कंसिस्टेंट होने। मेरा अपनी कोशिश ये होती है कि मैं हफ़्ते में 2 व्लॉग्स अपलोड करूँ, पर ट्रस्ट मी हफ़्ते में एक व्लॉग अपलोड करना भी मुझे ना बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। तो फिर नाउ मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं हफ़्ते में एक व्लॉग अपलोड करूँ। बट आई जस्ट हैव एन इंट्यूशन कि मुझे ज़्यादा व्लॉग्स अपलोड करने चाहिए टू ग्रो माई चैनल। बट स्टिल आई डोंट माइंड, लाइक मैं अपना मेंटल पीस नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती। मतलब अगर ज़हनी तौर पे मैं एक व्लॉग अपलोड करके सुकून में, सो आई थिंक आई शुड कीप इट लाइक दिस, बजाय इसके कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ ग्रोइंग माई चैनल मैं रोज़ व्लॉग्स अपलोड करूँ। आई कांट डू दैट क्योंकि आई हैव अदर थिंग्स टू डू। बट इट्स नॉट जस्ट कि आई एम अ वेरी बिजी पर्सन, आई हैव अदर थिंग्स। इट्स जस्ट कि आई थिंक अभी मैं एक ही व्लॉग जो है ना, बिकॉज आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर, what do we say it, like mentally it takes a lot, or it just take a little bit of your energy. तो मेरे पास अभी इतनी है कि मैं एक व्लॉग अपलोड कर सकूँ हफ्ते में एक। सो मैं अभी यही कर रही हूँ। सो होपफुली आई बी एबल टू ग्रो माई चैनल ऑन दिस रूटीन। पर चलो अगर नहीं भी होता सो एटलीस्ट आई हैव फन मेकिंग व्लॉग्स एंड आई हैव फन रिकॉर्डिंग दिस टाइम ऑफ माई लाइफ विच इज़ ऑल्सो अ प्लस। आज पहली बार ऐसे हुआ है कि मैं टाइम से पहले आ गई हूँ और मैं
अभी ये है कि मुझे उसका वेट करना है, तो इसीलिए मैं बहुत आराम से वॉक करी थी ताकि मैं सन को भी इंजॉय कर सकूं। और पहुंच तो मैं किसी भी टाइम सकती हूँ बिकॉज़ अभी स्टिल 20 मिनट्स जो है वो रहते हैं जो टाइम उसने मुझे दिया है। सो आज मैं बहुत जल्दी टाइम से पहुंच गई हूँ, विच इज़ वेरी गुड। एंड टुडे आई एम नॉट इन एनी रश। Hi there, how's it going? How are you? Very good, yourself? तो मैंने जो लास्ट टाइम ब्लॉग किया जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई, उसके बाद मैं बिल्कुल ब्लॉग करना भूल ही गई। और कुछ टाइम भी मुझे नहीं मिला और कुछ मुझे खुद याद भी नहीं रहा कि मैंने ब्लॉग करना है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं फ्लावर्स कोर्ट, और ये एक बहुत फेमस जगह है जो डब्लिंग के पास है। लाइक एवरी सिंगल पर्सन नोज़ अबाउट इट। और क्योंकि ये पास बहुत है और ये बहुत प्यारे वाटरफॉल वाली जगह है, तो यहाँ पे लाइक हर दूसरा बंदा जो है ना वो आ जाता है। जब भी वीकेंड हो या किसी को टाइम मिले तो लोग आ जाते हैं। और आज बहुत बिजी था। आई रिमेंबर जब लास्ट टाइम मैं यहाँ आई थी तो सर्दियाँ थी और लिटरली पीछे वाटरफॉल था, एज यू कैन सी पीछे वाटरफॉल था और यहाँ पे कोई भी नहीं था। और पूरी जगह ना जो थी वो हमारे पास थी, लाइक लिटरली कोई भी नहीं था क्योंकि सर्दियाँ थी और बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं थी। आई थिंक इट वॉज अराउंड मार्च, और अभी जो है वो अगस्त है। तो अब अगस्त में जो है ये इतना बिज़ी है क्योंकि जुलाई में पीक समर था और आजकल अगर सनी होता है तो ये इससे ज़्यादा बिज़ी होता है क्योंकि वीकेंड है, इस वजह से बिज़ी है। और लिटरली हर कोई यहाँ बारबेक्यू करने आता है। तो हम लोग तो खैर बारबेक्यू नहीं कर रहे हैं, हमारे पास सिर्फ हम लोगों के पास स्नैक्स थे और हम लोग बस थोड़ा टाइम स्पेंड करना आए थे नेचर में। तो बट यहाँ पे अच्छा टाइम गुजरा है और ये बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी। लेकिन आज ऐसा हुआ मैं ना, क्योंकि हर बंदा यहाँ बारबेक्यू कर रहा है तो धुआं ही धुआं जो है वो भरा हुआ है हर जगह। तो आज यहाँ पे उतनी फ्रेश नहीं है जितनी यूजुअली होती है। पर अब क्योंकि ऑलमोस्ट 7 होने वाले हैं और 7 बजे ये गर्मियों में बंद हो जाता है, तो अब एक एक करके जो है लोग वो जा रहे हैं। और मैं देख रही थी कि लोग यहाँ पे प्रॉपर तैयारी के साथ आए, जैसे प्रॉपर पिकनिक के साथ की तैयारी के साथ जो आते हैं। और उसका रीज़न ये है कि ये बहुत करीब है डबलिन से, इट्स लाइक आई थिंक 45 मिनट्स ड्राइव। और यहाँ पे एक फेमस गार्डन भी है जो कि वो पार्स कोर्ट गार्डन कहलाता है। तो बेसिकली हम वहाँ गए थे, बट गार्डन जो है वो 5 बजे बंद हो जाता है, तो देयर वाज नो पॉइंट कि हम लोग जो है वहाँ पे टिकट्स पे करके जो है वो फिर गार्डन में जाते। तो इसलिए फिर हम लोग गार्डन में नहीं गए और हम वाटरफॉल में आ गए, क्योंकि गार्डन में हम लोग अराउंड 4:30 वहाँ पे पहुँचे थे और 5:30 जो है गार्डन बंद हो जाता। तो इवन 4:40 हो चुके थे। सो देयर वाज नो पॉइंट कि आप टिकट लेके जाओ और कुछ एक्सप्लोर भी ना कर सको, बिकॉज इट्स अ ह्यूज गार्डन और अंदर बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। तो फिर हमने सोचा चलो वाटरफॉल देखने चलते, क्योंकि हमने ये पहले ही देखा हुआ था, बट वी जस्ट वांटेड टू स्पेंड गुड टाइम। तो एनीवेज दिस इज़ सो रिलैक्सिंग एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल। तो कभी कभी आपको अच्छा भी लगता है जब आप बहुत ज़्यादा लोगों को दिखते हो। अगर बिल्कुल ही वीराना हो तो वो अच्छा नहीं लगता। बट आई एम ग्लैड कि अब क्योंकि अब 7 होने वाले हैं तो लोग जा रहे हैं, तो वो अपने बारबेक्यू ये सारा सामान लेके जा रहे हैं। तो इसलिए जो है ना हवा भी थोड़ी प्योरीफाई हो रही है।
देखें ये मेरी बेटी ने सारे पैम्पर्स निकाल के जो है ना वो फेंक दिए, सारा कचरा मचा दिया। चलो नानो लेट्स गो। सो यहाँ पे जो है ना एक फैमिली बैठी हुई थी, वो बारबेक्यू कर रही थी। अभी वो उठ के गई है तो हम लोग यहाँ बेंच पे आ गए। टाइम बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल वाटरफॉल के सामने ये बेंच है। दिखा रहा हूँ से ये ट्रे मिलती है, वन टाइम यूज़ होती है। सो यहाँ पे इस तरह के ड्रम्स होते हैं, जब वो बारबेक्यू कर लेते हैं तो यू कैन डंप एवरीथिंग यहाँ पे। सो आज अगला दिन और आज संडे है और मैं आज कोशिश करने के बावजूद जो है वो सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। फिर मैंने सोचा कि यार चलो संडे है, थोड़ा ज़्यादा सो ही जाते हैं। खैर अभी मुझे घर के कुछ ऐसे काम करने हैं जो मैंने पूरे हफ्ते जो है वो पेंडिंग रखे थे, जैसे किचन की डीप क्लीनिंग है और मेरे कबर्ड की सॉर्टिंग्स है और कुछ डीप क्लीनिंग और डस्टिंग है जो मैंने करनी है, क्योंकि बहुत जो कुछ और डीप क्लीनिंग है जो मैंने बहुत अर्से से नहीं की। सो द अदर डे जब मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई तो उस दिन जब मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई, अब मेरी बेटी का मसला ये हो रहा है आजकल कि जब मैं व्हेन आई टॉक टू कैमरा मैन मेक व्लॉग्स, तो उसको ये होता है कि मैंने भी व्लॉग्स में आना है। तो अभी मैंने उसको पास बिठाया हुआ है, तो नाउ शी इज़ अ बिट काम कि चलो ठीक है मैं भी वीडियो में आ रही हूँ। जब अपनी फ्रेंड से मिलने गई तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। दिस गर्ल इज़ रियली नाइस एंड वी आर बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। एंड वन ऑफ द रीजंस कि मैं जब उससे मिली, मैंने बिल्कुल फिल्म इसलिए नहीं किया बिकॉज हम लोगों का टाइम इतना अच्छा गुजर रहा था और हम लोगों ने इतनी बातें की, वी इंस्टेंटली कनेक्टेड। तो जिसकी वजह से मतलब मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने व्लॉग करना है, हमने पिक्चर्स नहीं ली। बट विल मीट सून और दैट्स द थिंग अबाउट मीटिंग न्यू पीपल कि यू नेवर नो कि कब आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिससे आप मेंटली और हर तरह से कनेक्ट कर सकते हो। एंड देन यू नीड टू हैव दैट। जब आप इस तरह के दूसरे मुल्क में रह रहे हो तो यू नीड टू हैव मोर पीपल अराउंड यू जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट कर सको। सिर्फ लोगों का इर्द गिर्द होना इनफ नहीं होता। जो ज़्यादा फुलफिलिंग चीज़ होती है वो ये कि जो लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट कर सकें, जो आपको अंडरस्टैंड करें, जो आपके साथ आपकी लाइफ को ज़्यादा पीसफुल बनाएं और जिनसे मिलकर आपको खुशी है, उस तरह के लोगों से आपको मिलने में मज़ा भी आता है। सो एनीवेज़ इट वाज़ अ वेरी गुड मीटिंग। हमारी बेटियों की एज जितनी है तो उन्होंने भी बहुत खेला, उनको देख के हमें भी बहुत खुशी हुई। सो वी विल मेक फर्दर प्लान्स। सो ओवरऑल इट वेंट वेल। और बाकी ये कि अब बस संडे है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब भी मैं सफाई करूँगी या डीप क्लीनिंग करूँगी या कुछ भी करूँगी तो मैं व्लॉग करूँगी लाजमी। मैंने बहुत से व्लॉग्स देखे हैं यूट्यूब पे जो है ना वो अपनी डीप क्लीनिंग की वीडियोस बनाते हैं या किचन की क्लीनिंग की वीडियोस बनाते हैं, वो बड़ा मज़ा आता है देख के। पर पता नहीं क्या होता है कि जब भी मैं क्लीनिंग में लग जाती हूँ आई फॉरगेट टू फिल्म, और बाद में मुझे होता है यार शिट ये इतना ज़्यादा वो किया था, ये चलो फिल्म करते अच्छा कंटेंट बन जाता और जस्ट कंटेंट बन जाता। बिकॉज आजकल जो है वो मैं थोड़ा बिजी होती हूँ और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कुछ भी कंटेंट बनाने का। पर एनीवेज अगर मुझे याद आया तो आई ट्राई टू फिल्म। और अभी मेरे सर पे यही सवाल है कि आई हैव टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड आई एम द काइंड ऑफ पर्सन कि जिसने एक टू डू लिस्ट बनाई होती है, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, और वो अगर उसके मुताबिक ना होना तो मुझे एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, विच इज़ वेरी टॉक्सिक। बट एनीवेज विल वर्क ऑन दैट। और आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत सनी है, तो इसलिए मैंने कपड़े धोए थे और कपड़े मैंने बाहर जो है वो डाल दिए हैं धूप में। और इतनी अच्छी फीलिंग होती है ना जब आपको धूप मिल जाए और आपने कपड़े धोए हुए हों, तो इन मुल्कों में रह के आपको बहुत खुशी होती है, क्योंकि अब आपको पता होता है आप फ्रेश एयर में जो है अपने कपड़े सुखाएंगे। आई रिमेंबर जब मैं दिसंबर में यहाँ आई तो हम लोग अंदर ही कपड़े सुखाते थे, घर के अंदर ही, और वहीं कुकिंग भी हो रही होती थी। मोस्टली किचन यहाँ पे ओपन किचन हैं, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। लेकिन फिर जब मुझे पता लगा कि अच्छा समर में आपके पास ऑप्शन है कि आप बाहर कपड़े डाल सकें। इवन विंटर में भी आई थिंक ये होगा, बट इनिशियली मैंने नहीं किया। फिर जब समर आया तो मैंने कपड़े बाहर डालना शुरू किए। एंड देयर इज़ अ डिफरेंस जब आप कपड़े बाहर सुखाते हो, जब आप कपड़े घर के अंदर सुखाते हो। सो बट आई एम रियली हैप्पी क्योंकि आज बहुत सनी है। सो मोस्टली तो मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं अपने सारे काम करके तो कुछ बाहर जाऊँ, कुछ सन एंजॉय कर लूँ, क्योंकि समर जो है ना अब ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाएगा। दिस इज़ माई फर्स्ट समर हेयर, तो मुझे आइडिया नहीं है कि कब तक चलेगा।
बट जो लोग कहते हैं कि यूरोप में इतना समर नहीं होता, वो भी मुझे लगता है कि इट्स नॉट ट्रू। शायद पहले ना होता हो, लेकिन अब ऐसा है कि सिंस मार्च आई रिमेंबर इट स्टार्टेड बीइंग सनी सिंस मार्च। बाहर निकलना शुरू कर दिया था हमने, और वो जो एक सर्दियों वाली फीलिंग थी वो मार्च से ख़त्म हो गई थी। उसके बाद से बेहतर 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 होता गया मौसम, एंड नाउ इट्स अगस्त। तो इतना बुरा भी नहीं है समर। हाँ, देयर आर डेज जहाँ पे रेनी डेज होते हैं, जहाँ पे जो क्लाउडी होते हैं वो सनी नहीं होते, ठीक है, देयर आर सम डेज, बट ओवरऑल समर इज़ गुड एंड इट्स नॉट। एंड देयर वर सम डेज जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब अच्छी वाली गर्मी इंजॉय करने वाली। तो बहुत अच्छा समर होता है अब यूरोप में। जो लोग कहते हैं कि नहीं होता, दैट्स नॉट ट्रू। अब एटलीस्ट बहुत अच्छा समर होता है। तो एनीवेज आई विल एंड दिस व्लॉग हेयर, और मैं जाके अपनी सफाइयों में लगूंगी अब, और मैं ये व्लॉग यहाँ ख़त्म करूँगी। तो उसके बाद इंशाल्लाह आई विल मेक another vlog next week. I'm just trying to make one vlog per week, जो कि वो भी बहुत मुश्किल हुआ है मेरे लिए, but I'll try to do my best, and I'll see you in the next vlog. And if you like my video, please आप subscribe कर दें. I'm very close to reaching 1000 subscribers, which is something very basic that I need. So अगर आप if you like my video, so please do subscribe, and I'll see you in the next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं जाके अपनी बेटी को देखती हूँ।